Hello everyone, welcome to the Wish की कॉमेडी दुनिया, powered by सुरदारा और कशा को powered by Angel Graphics India. This is your favorite host and friend Miss वैशाली पवारू. हमारे देश की सरकार ने चाइना की बदतमीजियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और चाइना सरकार को सबक सिखाने के लिए 59 एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है, जिससे कि सोशल मीडिया से होने वाली उनकी आसमान छूने वाली आय का आंकड़ा रसातल तलातल में चला जाए और उनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाए. बहुत अच्छी बात. और 59 चाइनीज ऐप में से 58 का तो पता नहीं, मगर टिकटॉक पर जो बैन लगा है उससे चीन को भारी फर्क पड़ेगा. अरे पड़ रहा है, लेकिन हमारे लोगों पर भी कुछ तो साइड इफेक्ट्स होना ही है. चलिए मैं आपको बताती हूँ. लॉकडाउन में लेडीज ब्यूटी प्रोडक्ट की बिक्री कम हो ही गई थी, लेकिन अनलॉक होने के बाद भी टिकटॉक बैन होने से उसमें भारी भरकम गिरावट आ जाएगी. और टिकटॉक पर हमेशा रहने वाली देश की लाखों महिलाओं के फैंस कम हो जाने की वजह से उनके स्वभाव झगड़ालू हो जाएंगे, जिससे कि उसके पतियों को सावधान रहना होगा. कुछ दिनों में हमारे देश में ऐसे वैसे कैसे टिकटॉक डांसरों की भी भारी मात्रा में कमी आ जाएगी. इसी तरह से रेडीमेड जोक्स लेकर चित्र विचित्र मुंह बनाकर विचित्र अभिनय करने वाले हास्य कलाकारों की एक प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी. और इस वजह से हमारे लोगों में डिप्रेशन बढ़ जाएगा, शायद ऑनलाइन सुसाइड की मात्रा भी बढ़ जाए, फिर भले ही उसको कॉमेडी वीडियो समझा जाए. और इसका सबसे ज्यादा असर हमारी हीरोइन शिल्पा शेट्टी और हीरो रितेश देशमुख पर होने वाला है, क्योंकि दोनों अचानक बेरोजगार जो हो गए. शायद उन्हें अब अभिनय करने के लिए वेब सीरीज की ओर मुड़ना पड़ेगा. वैसे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अब शिल्पा के साथ टिकटॉक वीडियो बनाने के बदले वो अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे. लेकिन इस बात का सबसे बड़ा फायदा हमारे देश को ये होगा कि टिकटॉक वाली जासूसी खत्म होने के कारण चीन को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमारे इंडिया में चल क्या रहा है. तो हम सब देशभक्त इन दिनों नारा लगाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, चाइना मुर्दाबाद, और करेंगे पूरी तरह से चाइना का बहिष्कार. और इसी बात पे एक पत्नी ने अपने पति पर गुस्सा होकर कह दिया, कान खोल के सुन लो, सिर्फ टिकटॉक बंद हुआ है, टक टक नहीं, समझे, वो तो चालू ही रहेगा. और पति ने भी गुस्सा होकर कह दिया, देखो तुम ज्यादा परेशान करोगी तो मैं भी साधु बन जाऊंगा. पत्नी बोली, नॉर्मल साधु बनोगे या नागा साधु? पति ने पूछा, क्यों? और अगर नॉर्मल साधु बनना है तो मैं आपके कपड़े पैक करूं, और अगर नागा साधु बनना है तो फटाफट कपड़े उतारो और निकल लो. एक पति ने अपनी पत्नी से इंग्लिश में कहा, डार्लिंग यू आर माई स्ट्रेंथ. पत्नी ने भी फट से उत्तर दिया इंग्लिश में, दैट मीन्स अदर वुमेन्स आर योर वीकनेस. अब जिसे लड़ना ही सोचा है उसका कोई क्या कर सकता है. एक पति अपने दोस्त को बता रहा था कि कल मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. फिर मेरी बीवी ने शाम को घर पे मुझे अच्छी तरीके से समझाया, अब सब ठीक है, मन में कोई मलाल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पीठ में दर्द उठ रहा है. बोला, दिन भर सोती रहती हो. पत्नी बोली, तो क्या मैं अब आराम भी ना करूं? पति ने कहा, एक कप चाय बना दो ना. पत्नी बोली, खुद बना लो ना. पति बोला, मेरे सर में तेज दर्द है. पत्नी बोली, हाँ तो मेरे गले में भी दर्द है. पति बोला, ठीक है फिर इधर आओ, तुम मेरा सर दबा दो, मैं तुम्हारा गला दबा देता हूँ. बाद में क्या हुआ होगा वो आप खुद समझ सकते हैं. एक पति घबराया हुआ घर पे आकर अपनी बीवी से बोला, डार्लिंग आज मैं दफ्तर से आ रहा था कि रास्ते में एक गधा. इतने में उसकी बच्ची चिल्लाई, मम्मी भैया ने मेरी गुड़िया तोड़ दी. पति ने फिर से कहना शुरू किया कि हाँ तो मैं ये कह रहा था कि रास्ते में एक गधा. उतने में उसका बेटा चिल्ला उठा, मम्मी बहन ने मेरी कार तोड़ दी. बीवी चिल्ला कर बोल उठी, ईश्वर के लिए तुम सब चुप मरो, मुझे गधे की बात सुनने दो. पति शॉक, बीवी रोक. पति गुस्सा होकर बोला, कहाँ गायब हुई थी 4 घंटे से? पत्नी बोली, मॉल गई थी शॉपिंग करने. पति बोला, अच्छा क्या क्या लिया? पत्नी बोली, एक हेयर बेल्ट और 45 सेल्फी. एक आदमी को रोज रात शराब पीकर देर से लौटने की आदत थी. उसे सबक सिखाने के लिए पत्नी एक रात पहले ही चुड़ैल का मेकअप करके तैयार बैठ गई. जैसे ही पति रात को देर से घर लौटा तो वो उसे तरह तरह से डराने लगी. पहले तो वो आदमी हैरानी से देखता रहा, फिर बाद में बोला, चल हट, बहुत हुआ, अब भाग जा यहाँ से. अगर मेरी बीवी आ गई तो तेरी खैर नहीं, उसके सामने तो तुम कुछ भी नहीं. बीवी शॉक, पति रख. पति ने अपनी पत्नी से पूछा, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, इस कहावत का क्या मतलब है? पत्नी ने कहा, जो आदमी अपनी पत्नी के सामने मर्द बनने की कोशिश करता है उसकी मदद फिर खुदा ही कर सकता है. पत्नी ने कहा, अगर मेरी शादी किसी राक्षस से हुई होती तो भी इतनी दुखी ना होती जितनी तुम्हारे साथ हूँ. पति बोला, अरे पगली, खून के रिश्तों में शादी कहाँ होती है? पत्नी बोली, सुनो जी,
सोमवार को शॉपिंग, मंगल को होटल प्रोग्राम, बुध को लॉन्ग ड्राइव और गुरुवार को साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे, शुक्रवार को नई मूवी देखने जाएंगे और शनिवार को पिकनिक जाएंगे। कितना मजा आएगा ना। पति बोला हाँ जरूर। फिर रविवार को मंदिर जाएंगे। पत्नी बोली वो क्यों? पति बोला भीख मांगने। और क्या। और हम लोग आज मौज मनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और खुशियां ही खुशियां होंगी क्योंकि आज है संडे। संडे मीन्स फन डे। तो इसी बात पे स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और देखते रहिए विश की कॉमेडी दुनिया, पावर्ड बाय सुरदारा ऑर्केस्ट्रा, को पावर्ड बाय एंजल ग्राफिक्स। एंड यस, दिस इज योर फेवरेट होस्ट एंड फ्रेंड मिस वैशाली पोबारू।